जय हिंद, जय भारत। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेरिडिटी चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। इसमें मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर की टर्मोलॉजीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन टर्मोलॉजीज़ को नहीं समझेंगे तो ये हमको चैप्टर के बीच बीच में परेशान करेंगी। तो सबसे पहले हम उनको समझते हैं एक एक करके, जिसमें सबसे पहले हम हेरिडिटी का ही मतलब समझते हैं। उसकी डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना। हम कहते हैं ना कि ये इसकी नाक इसके पापा के जैसी है, इसका आंखें इसकी मदर की जैसी हैं। तो ये जो सिमिलरिटीज़ होती हैं ये कैरेक्टर्स होते हैं। इनको कैरेक्टर या ट्रेट्स बोलते हैं। कैरेक्टर या ट्रेट्स के ट्रांसमिशन को हम हेरिडिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं? फिलामेंटस थ्रेड लाइक बॉडीज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। दरअसल हमारे न्यूक्लियस के अंदर ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन होता है। हमारे सेल होता है, उसके अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोम के अंदर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनको क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। ये क्रोमोसोम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिशन के लिए। इसके बाद वेरिएशन, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और ट्रेट अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी। जैसे एक पॉन्ड है, एक तालाब है, या हम कोई भी चीज़ ले लें जिसमें हमने देखा या एक्सपेरिमेंट किया हमने कि एक बाउल में हमने पानी लिया, उसको हीट किया हमने काफ़ी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसको हीट किया और हमें पता चला कि उसमें से 98% बैक्टीरिया मर गए थे, लेकिन 2% बैक्टीरिया उसमें बच गए थे। तो उसका रीज़न होता है वेरिएशन। बैक्टीरिया सबके अंदर एक ही चीज़ थी, लेकिन 2% बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके अंदर हीट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकते थे। तो वो हुआ वेरिएशन, डिफरेंट चीज़ जो हमें देखने को मिल जाए। ये चीज़ पेरेंट और उनके ऑफस्प्रिंग में भी देखने को मिल सकती है, या किसी स्पीशी में किसी इंडिविजुअल में भी देखने को मिल सकती है। जैसे कोरोना टाइम पे बहुत से लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वो बीमार पड़े, कमज़ोर पड़े, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी वो वीक नहीं पड़े, वो बीमार नहीं पड़े। इसका मतलब है कि उनके अंदर वेरिएशन था, दूसरे लोगों से वो डिफरेंट थी उनकी इम्यूनिटी। फिर है जीन, अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। इट इज़ अ सेक्शन ऑफ डीएनए फाउंड ऑन क्रोमोसोम। दरअसल जीन क्या होता है? हर चीज़ का एक जीन होता है हमारे डीएनए में। हमको पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स से 23 पेयर मदर से आए हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से आए हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम फादर से आए हैं। तो टोटल मिलके हुए 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है? हमें आई का कैरेक्टर मदर से भी मिला है, आई का कैरेक्टर फादर से भी मिला है, लेकिन जो डोमिनेट होता है, जिसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो हमारे अंदर शो होता है। जैसे ये एक क्रोमोसोम मदर ने दिया, एक फादर ने दिया, तो इसके यहाँ पे आई का कैरेक्टर होगा, तो यहाँ पे भी इसके आई का कैरेक्टर होगा। तो ये जो कैरेक्टर है ये इनको बोलते हैं जीन। जीन होता है जो हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जाते हैं, वो होते हैं जीन। क्या लिखा हुआ है? अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम का एक पार्ट होते हैं। इट इज़ अ सेक्शन ऑफ डीएनए फाउंड ऑन क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम की लोकेशन होती है इसको बोलते हैं लोकस।
जीन की लोकेशन को, क्रोमोसोम पे जीन की लोकेशन को बोलते हैं लोकस। फिर बात आती है एलील क्या होते हैं। एलील वेराइटी ऑफ जीन्स होते हैं। जैसे हमको मदर से कैरेक्टर मिला ब्लैक हेयर का, फादर से कैरेक्टर मिला ब्राउन हेयर का, वो बात अलग है कि हमारे अंदर शो कौन सा हो रहा है, हमारे अंदर डोमिनेंट कौन सा है, लेकिन इन दोनों में से ये दोनों ही कैरेक्टर हमारी बॉडी में रहते हैं। तो ये दोनों हुई वेराइटीज़, और इन्हीं वेराइटीज़ को बोलते हैं एलील। एलील। फिर आते हैं जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स क्या होती है? अ ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस या हेरिडिटी की जो लोग स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को, साइंस की उस ब्रांच को बोलते हैं जेनेटिक्स। कुछ और हम टर्मोलॉजीज अब पढ़ेंगे इसके आगे। होमोजाइगस क्या होता है? व्हेन बोथ एलील्स ऑफ अ जीन आर आइडेंटिकल, यानी कि अगर कोई एक पर्सन है, उसको पेरेंट से भी ब्लैक कलर का ही मतलब हेयर के लिए उसको ब्लैक कलर ही मिला है, और मदर से भी उसको सेम चीज़ ब्लैक कलर की ही मिली है, तो वो एक होमोजाइगस हो जाएगा, यानी कि जिसमें दोनों ही एलील सेम हो, आइडेंटिकल हो। जैसे अगर हमने ब्लैक को बी से रिप्रेजेंट किया तो बी बी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। वहीं हेट्रोजाइगस क्या होता है? बोथ एलील्स आर डिफरेंट, जो दोनों एलील हैं वो डिफरेंट है, यानी कि मान लिया कि फादर ने कैरेक्टर दिया हमको ब्लैक का, मदर ने कैरेक्टर दे दिया हमको येलो हेयर का या फिर गोल्डन हेयर का, तो ये बी स्मॉल बी यानी कि गोल्डन हेयर से हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये हेट्रोजाइगस है जहाँ पे दोनों एलील डिफरेंट हो। फिर बात करते हैं जीनोम क्या होता है। जीन्स इन अ बॉडी इज कलेक्टिवली नोन एज जीनोम। एक इंसान की बॉडी में जितने भी जीन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली जीनोम बोला जाता है। फिर बात करते हैं इमैस्कुलेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर और स्टेमन फ्रॉम अ फ्लावर। अगर कोई फ्लावर है, हम नहीं चाहते कि उनके बीच में आपस में फर्टिलाइजेशन हो, तो उसके लिए इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की जाती है। इसमें एंथर या स्टेमन को काट के हटा दिया जाता है किसी एक पार्ट को, जिससे हम अपने इच्छा अनुसार किसी और फ्लावर से उसमें फर्टिलाइजेशन करा सकें। उसमें लेकिन तब फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उस प्रोसेस से पहले ही इमैस्कुलेशन का प्रोसेस किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।